नमस्कार, मैं हरप्रीत ऑन पॉइंट चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, सिटी पब्लिक स्कूल की मुख्य अध्यापिका मनीषा बसनीत, जिनका 19 वर्ष का तजुर्बा है शिक्षा क्षेत्र में। आओ बात करेंगे उनसे एनईपी 2020 पे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑन पॉइंट चैनल पे। थैंक यू हरप्रीत मैम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैम मैं पूछना चाहूंगी, ये एनईपी 2020 है क्या? देखिए, अगर मेरे शब्दों में कहें तो एनईपी एक न्यू लाइफ है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पहले पॉलिसी बनी थी दैट वाज 1986 में और उसके बाद उसे रिवाइज किया गया 1992 में। तो इट वाज लॉन्ग अवेटेड, बहुत जरूरत थी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है रिवाइव करें। सो एनईपी 2020 जब आया तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। जैसे कि इसका मोटो है एजुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन। जी। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो एजुकेशन जो है सबको एक्सेसिबल रहे। जी। कोई भी पीछे ना रहे एजुकेशन पाने से। जी। दूसरा है कि हम इनकरेज करें बच्चों को दैट वो रियल लाइफ स्किल सीखें। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जी। इस तरीके के स्किल सीखें। जी। तीसरा है एनलाइटन, यस, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो लर्नर्स हैं दे हैव लव फॉर द लर्निंग और वो लाइफ टाइम उनका चले। जी। तो एनईपी जो है इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, जी, जहां पे बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। ये मेन मकसद है एनईपी का लाने का। और हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, बच्चे स्किल सीखें जी, जो कि उनको रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को फेस करने के लिए कॉम्पिटेंट बन सके। जी। और मैम ये एनईपी में 5+3+3+4 ये क्या है? ये एक पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है जी, जिसमें हम कहते हैं कि 5 साल जो है, 5 मीन्स 5 years, जो कि 5 years एज अ फाउंडेशनल स्टेज। कि बच्चा 3 साल से लेके 8 साल तक का बच्चा जो कि ग्रेड नर्सरी से लेके ग्रेड 2 तक फाउंडेशनल स्टेज में आते हैं। जी। उसके बाद 3 years का इनका प्रिपरेटरी स्टेज है, दैट इज 3rd grade, 4th grade and 5th grade. Then comes the middle stage, that is the grade 6th, 7th and 8th. And after that we have secondary stage, जिसमें कि grade 9 से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया गया है। जी। आप इस नीति को, एनईपी को आप अपने स्कूल में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन हरप्रीत मैम। मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। और मच प्रायर टू एनईपी जब 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले ही सिटी पब्लिक स्कूल में स्किल एजुकेशन पे काफी काम किया जा रहा था। जी। और आज की डेट में भी मैं कह सकती हूँ प्राउडली कि जलंधर सिटी का वन ऑफ द स्कूल्स होगा जहां पर हम स्किल एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और काफी हम लोगों ने उनको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हैं बच्चों को, जैसे कि एआई है, कोडिंग है, टूरिज्म है, फाइनेंशियल मार्केटिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वी हैव द फैकल्टी हु आर डॉक्टरेट, हु आर द रिसर्चर्स, और वो बच्चों के मेंटर हैं। वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं ताकि कि वो स्किल्स जो हैं प्रॉपरली वो सीख सके और उनको एक राइट नॉलेज मिल सके। जी। और एनईपी में मैम जैसे अपनी मातृभाषा पे भी ध्यान देने का थोड़ा उसमें बताया गया, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? यस, एनईपी ने ये कहा है कि हम बच्चों को स्कोप दें कि वो अपने मदर टंग में पढ़ सकें। जी। जैसे कि हमें ये जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली ब्रिटिशर से आया थ्रू दैट, राइट? जब इंडिया जो थी कॉलोनी थी ब्रिटेन जी, बिल्कुल, राइट? तो अब जो है हम ये एनईपी 2020 ने मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस किया है कि हर रीजन के लैंग्वेज को हम प्रमोट करें। बिकॉज एनईपी सेज दैट कि हम बच्चों को एक तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, दूसरा उनको काफी स्किल्स में माहिर करना चाहते हैं हम लोग, है ना? उनके लाइफ स्किल्स को भी डेवलप करना चाहते हैं।
एंड अलॉन्ग विद दैट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो रूटेड रहें विद द कल्चर, जी राइट, एंड दे हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर हेरिटेज. दे जी शुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन, जी बट एट द सेम टाइम प्रिपेयर देम टू बी द ग्लोबल सिटीजन. जी. और मैम देखा है मैंने बच्चों को काफी एनजाइटी वगैरह होता है, जैसे 10 क्लियर करा उसके बाद +1 में क्या सब्जेक्ट रखवाने हैं, कुछ पता नहीं चलता, तो उसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं. क्या आपके स्कूल में ऐसा भी कुछ करवाया जाता है? बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सेशन दिए जाते हैं उस बारे में, जिससे बच्चों को क्लियर हो सके उनको कि इन फ्यूचर उन्हें करना क्या है, उनको कौन से सब्जेक्ट रखवाने हैं? जी मैम, देखिए जैसे कि एज पर NEP नाउ अब हमारे स्ट्रीम्स नहीं है. द किड्स हैव द ओपन चॉइसेस टू जी. चूज एनी सब्जेक्ट. ओके. अगर कोई बच्चा कॉमर्स, हम जैसे पहले ग्रेड कर देते थे 11th-12th में, हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स मतलब स्ट्रीम्स कर देते थे, लाइक वी जी. हैव मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और वी हैव ह्यूमैनिटीज, जी. राइट. मेजरली ये 4 स्ट्रीम्स हमारे रहते. जी. पर आज की डेट में देयर इज नो साइलोस, कोई Okay. स्ट्रीम सिस्टम हमारा नहीं है. इट्स द चाइल्ड इफ स्टडिंग केमिस्ट्री, द चाइल्ड कैन स्टडी म्यूजिक आल्सो. जी. Fine. Yeah. A child studying physics Yes. can study history also. जी. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आया है कि दे हैव ओपन स्कोप, कि दैट दे कैन चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. वो जो भी पढ़े दिल से पढ़े, अपने इंटरेस्ट से पढ़े, बिल्कुल. ना कि मार्क्स के लिए पढ़े. क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है ना कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, और बच्चों को यही है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये चीज करते हैं, बच्चों को पुश करते हैं, नहीं तुम्हें यही करना है, तुम यही करोगे, तो उस चीज में क्या दिक्कत आती है? बिल्कुल, ये बात मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को कहना चाहूंगी जी. कि आज का वक्त वो नहीं है कि हम मार्क्स के पीछे भागे. जी. Marks is not criteria to judge, जी. the success of a child. जी. एक बच्चे का सक्सेस वो है, एक बच्चा तब सक्सेसफुल कहलाया जाएगा जबकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा है, एक करियर एक अच्छे से फॉलो कर पा रहा है अपना. जी. अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहा है. जी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वो अपने इमोशनल चैलेंजेस को हैंडल कर पा रहा है. जी. कि एज अ टीम मेंबर कोलैब करके बाकियों के साथ काम कर पा रहा है, बिकॉज दैट इज अ नीड ऑफ द आवर. जी बिल्कुल. और इसके बाद मैम मैं ये पूछना चाहूंगी, NEP कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो भी रहा है और कहीं ना कहीं अभी प्रोसेसिंग में भी है, तो उस चीज में क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए मैम, NEP जो है हम लोग स्कूल लेवल पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हायर एजुकेशन पे देयर इज अ गैप. जी. उसको ब्रिज करने की जरूरत है. दूसरा ये है कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मार्क्स पे बहुत जोर देते हैं. जी. इट्स नाउ द टाइम इज दैट कि रोड लर्निंग से हमें शिफ्ट करना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में. जी. की जरूरत ये है कि बच्चे के पास राइट कॉम्पिटेंसी हो. जी. उसके पास राइट स्किल्स हो. जी. और गुड वैल्यूज हो. जी बिल्कुल. और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बच्चे अपने करियर को लेके फोकस्ड नहीं है या फिर करियर को लेके बहुत टेंशन में है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कैसे क्या चीज करी जाए, उनके बारे में, और उनके पेरेंट्स जो कि उनको हमेशा ये चीज बोलते रहते, नहीं तुम्हें यही करना है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, तो मतलब बच्चों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, जैसे अब सपोज मैंने मेडिकल करा है तो मेरा बच्चा आगे आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, वो कुछ म्यूजिक में है या कुछ है, तो उनके लिए आप एट एंड क्या बोलना चाहोगे? मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि बिलीव इन योरसेल्फ. जी. बी कॉन्फिडेंट, फॉलो योर पैशन. जी. अपने इंटरेस्ट को पैशनेटली फॉलो करो. जी. आप डेफिनेटली अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे. और मैं पेरेंट्स और टीचर्स से जी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमेशा बच्चों के सपोर्ट में रहें, उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक. जी. और उनकी यूनिकनेस को समझना, जी, उसको बनाए रखना, जी, ये पेरेंट्स और टीचर्स की ड्यूटी भी है. जी.
धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। तो ये थे सिटी पब्लिक स्कूल की मुख्य अध्यापिका मनीषा बसनीत। मैं और पॉडकास्ट लेके हाजिर होती रहूंगी, तब तक देखते रहे ऑन पॉइंट चैनल। धन्यवाद।